नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मेरा नाम प्रदीप बौद्ध है और मैं महाकरुणा बुद्ध विहार में आया हूँ। हमारे साथ बैठे हैं बनते जी, बदंत महानाम महाथेरा जी। बनते जी, अप्रमाद और वीर्य क्या है? अप्रमाद और प्रमाद दो शब्द हैं। अप्रमाद, प्रमाद का मतलब जो अकुशल कर्म करते हैं उसको बोलते हैं अप्रमाद। कुशल करना मतलब शील पालन करना, ये प्रमाद है कि हम अप्रमादी नहीं होंगे। एक पाली की गाथा है कि सब पाप सकरणं कुशल संपदा सचेत प्रयोदपनं एतं बुद्धान शासनं। तथागत बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का शासन क्या है? चित्त को कुशल कर्म की ओर, जैसे अच्छा कर्म कर रहे हैं तो बार बार करिए, और मन में अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो वहीं रोक दीजिए। बुद्ध कहते हैं अप्रमाद किसी भी, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो। कभी कभी हम वाणी से कोई हमें गलत बोलता है तो हमारे मन में विकार जागता है कि हम उसको जवाब दें, लेकिन मन हल्के हलवा देखता है, अरे इसने बोला, इसका मन दूषित हुआ, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों प्रमादी बनूं। तो वाणी से शरीर क्या प्रमाद कर सकता, किसी का मर्डर कर सकता, किसी की रेप कर सकता, किसी का चोरी कर सकता, उसको मन रोकता है। तो इस प्रकार अप्रमाद यानी अकुशल कर्मों से मन को, वाणी को, शरीर को रोकना। वीर्य क्या है? ये जो पारमिताएँ हैं, 10 पारमिताओं में वीर एक पारमिता है। उनको रोकना यानी अपने शरीर मन को एकाग्र करना, वीरता हासिल करना। लोग एक जानवर को हम कहेंगे तो लोगों को शायद बुरा लगेगा, वीर का मतलब उसको महावीर बोलने लगे, लेकिन वीर रोकना, वीर पाली का शब्द है, जो हिंदी में समझेंगे तो दूसरा मतलब होगा वीर माने महान योद्धा बन जाता, अपने आप को स्थल कर लेना। स्थल करना, इस मन से, वाणी से, शरीर से जब स्थल हो जाएगा ना तो वो वीरवान हो जाएगा, अपनी पारमिता को पूर्ण करेगा तो बोधिसत्व बुद्धत्व की ओर चल पड़ेगा, अरेता की ओर चल पड़ेगा। दुख सुख दान दया, ये क्या है? सब लोग जानते हैं ये शारीरिक दुख होते हैं। शारीरिक दुख, आप बीमार हो गए, बुखार आया, या किसी ने सता दिया, या किसी ने कीड़ा ने काट लिया, शारीरिक दुख। मानसिक दुख, किसी ने आपको कुछ बोला तो मन में वेदना होती है, यार इसने बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। और किसी ने आपको लूट लिया, यानी शारीरिक मानसिक जो दुख है। अब यहाँ दुखी होते हैं, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे गाली दी, यानी परेशान होते हैं। अब बीमार होते हैं, अरे मेरा कैंसर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर है, ये मौसम है, बुखार होता है, जुकाम होता है, तो आदमी परेशान होता है, दुखी होता मन से, ये बीमारी नहीं आना चाहिए, वो बीमारी नहीं आना चाहिए। लेकिन शरीर है, 36 रोग हैं, आते आते हो जाते हैं। सुख क्या है? जैसे आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आनंदित होते हैं, आनंद होने के बाद परिवार बढ़ाते हैं, बच्चा पैदा होता है और खुशी होते हैं। कहीं धन मिल जाए, या नौकरी मिल जाती है, या कहीं आपको मकान खरीद लेते हैं तो सुख प्राप्त होता कि मेरे पास आज मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, तो सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी अनंत है। सुख माने चित्त की अवस्था को शांति, शालीनता के और धम्म के मार्ग पर चलता है। वो जो आनंद सुख मिलता है, वो सुख इस भौतिक जीवन में नहीं मिलेगा। एक और चीज़ आपने पूछी, भावना, दान और दया। दान और दया। दान, जब हम मन से प्रफुल्लित होते हैं, सुख कुछ मिलता है हमें, तो फिर हम सोचते हैं अपने घर में भंते को लोगों को बुलाएंगे, साधु लोगों को बुलाएंगे, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों को बुलाएंगे। दान करते हैं, दान करते हैं, मन में दया आती है कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को कपड़े दान दिए, गरीब कोई हो मिल जाता उसको कपड़े देते हैं, भोजन देते हैं। तो मन की दान जब देते हैं तो मन में दया पैदा होती है, पक्षी के प्रति, इंसान के प्रति, पेड़ पौधों में पानी लगाते हैं, कोई ऐसा काम ना हो जाए मुझसे। तो दान जब देते हैं और देने के बाद
दया, फिर दया के बाद भावना जागृत होती है। क्या? दानंग ददंतु सिद्धाय शीलंग सब भावना वृत्ता हंतु गच्छन्तु देवता गता, कि भावना कैसा, दान लेने वाला, दान देने वाला की भावना दोनों शुद्ध होगी तो हमारा महाफल होगा। ये फल तो मिलेगा, महाफल कब मिलेगा? जब धम्म के मार्ग पर चलेंगे तो दुख सुख और दया, दान करेंगे तो दया और भावना आपकी सुदृढ़ होगी। लेने देने वाले दोनों धम्म का तो ये सद्धम्म और मिथ्या क्या है? सद्धम्म मन शील पर पालन करते हुए जीवन को शुद्धि के मार्ग पर, अरिहत्ता के मार्ग पर चलते हैं, उसका नाम सद्धम्म है ना। शुद्धि, शुद्ध अपने आप को कर रहे हैं ना, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? शुद्ध मन को शुद्ध विपස්සना करते हुए कर रहे हैं, शरीर को शुद्ध शील पालन करते हुए कर रहे हैं। वाणी हमसे किसी प्रकार का, वाणी से किसी को गलत ना बोला जाए, ऐसी बात ना लगे, ना चुगली ना हो जाए, कठोर ना हो जाए, तो वाणी के दोष ना हो जाए, शरीर से कोई अब दोष ना हो जाए। मन यानी मन को इस प्रकार रखें किसी के प्रति ऐसी भावना ना हो, है ना। तो इस प्रकार शरीर के 10 प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों को अगर हम शुद्ध करते हैं तो आप शुद्धि की ओर जाएंगे। और मिथ्या? मिथ्या मन में भावनाएं पैदा होती हैं। कोई, हम जा रहे हैं कहीं, आप जैसे कहीं जा रहे हैं, बहुत सुंदर लड़की देखते हैं तो मन में एक भावना पैदा होती है, उसके प्रति फिर आकलन करते हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका ये पार्ट कैसा है, वो पार्ट, ये मिथ्या भावना पैदा होती है। फिर मन में ऐसा पैदा होता है, मेरा घर एक मंजिल, पड़ोसी का घर दूसरा मंजिल है, अरे मेरा घर, इसका घर खसा जाए, तो इस प्रकार की मिथ्या भावना पैदा होती है। मेरा भी 2 मंजिल घर हो जाए, इसका घर खसा दे, वो पैसे वाला हो तो उसको कभी कभी मन में भावनाएं ऐसी पैदा करते जो मिथ्या भावना मन में नहीं पैदा होती। मिथ्या प्रकार के अनेक प्रकार की जो भावनाएं पैदा होती मन में, उसको सोच बदलने के लिए सद मार्ग पे चलना ही सकुशल, कुशल और मंगल का कार्य है। साथ ही जैसे कि अभी आपने बंते जी कितने अच्छे प्रवचन सुने, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।